अलंकारों की श्रृंखला में आज विरोधाभास। विरोधाभास क्या है? जहाँ वास्तव में विरोध न होने पर भी विरोध जैसी प्रतीति हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। आइए इसे आसान उदाहरण से समझते हैं। मित्रों, विरोधाभास अलंकार को समझने के लिए पहले छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं। जब हम किसी वाक्य को सुनते हैं और प्रथम दृष्टया या एकाएक हमें उसमें विरोध की प्रतीति लगती है, किंतु यदि हम ध्यान से देखें तो उसमें कहीं कोई विरोध नहीं रहता है। ऐसी स्थिति को ही विरोधाभास कहते हैं। अगर सही सही में विरोध हो तो वो विरोधाभास नहीं है, वो तो विरोध है। आइए इसे आसान भाषा में स्पष्ट करते हैं। किसी ने कहा कि वह एक ईमानदार चोर है। आप एक पवित्र पापी हो और तुम नीच सज्जन हो। तीनों पंक्तियों को देखिए तो ईमानदार चोर कैसे होगा, नीच सज्जन कैसे होगा, पवित्र पापी कैसे होगा। लेकिन विरोधाभास में विरोध का परिहार भी कर दिया जाता है। ईमानदार चोर क्या है? एक व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता थी फॉर्म भरने के लिए। किसी के घर में तिजोरी को तोड़ा, उसमें 1 लाख रुपए थे। उसने केवल 1000 रुपये लिए और 99,000 छोड़ दिए। पुलिस की इंक्वायरी में पता चला कि इसको 1000 की ज़रूरत थी। इसने अपने काम भर के पैसे लिए, बाकी सब छोड़ दिए। तो देखने से पता चलता है कि इसने 1000 रुपये चुराया, इसलिए चोर था, लेकिन शेष 99,000 को हाथ नहीं लगाया, इसलिए ईमानदार था। यहाँ ये बात सत्य चरितार्थ होती है कि आप एक ईमानदार चोर हो या वह एक ईमानदार चोर था। तुम एक नीच सज्जन हो। सुनने में ये आपाततः विरुद्ध लगते हैं, लेकिन विरोध परिहार यानी दूर करना। एक साधु जी थे जिनको लोग सज्जन, साधु यानी सज्जन थे। वो जमीन में कमरा बना के रखते थे, जिसको गांव में कहा जाता है भूमि नशा। जमीन में जो घर बनाए जाते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता खुदाई में आप देखे होंगे कि जमीन के नीचे तल बना के रहते हैं। तो जंगल में रहते थे। जंगली जीवों से सुरक्षित रहने के लिए वो जमीन के नीचे अपना घर बनाए थे। तो नीचे रहने का नीच थे और आचरण उत्तम था, इसलिए सज्जन थे, इसलिए वो नीच सज्जन हुए। वह एक पवित्र पापी था। जो पवित्र होगा वो पापी नहीं होगा, जो पापी होगा वो पवित्र नहीं होगा। यहाँ भी विरोध का परिहार किया जा रहा है, यानी विरोध दूर किया जा रहा है। कैसे होगा? तो एक व्यक्ति था, वो सैनिक था, बॉर्डर पे लड़ रहा था, और एक खेत में एक कृषक था जो गन्ना काट रहा था, और उसने अपनी बंदूक चलाई। गन्ने के खेत से होते हुए गोली निकली और दुर्भाग्य से उस कृषक को लग गई, और वहीं वो धड़ाम से गिरा और मर गया, यानी कराहने लगा, और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। उस सैनिक ने जब कृषक की आवाज़ सुनी और सब कुछ जाना तो बताया कि मेरी पत्नी, मेरी विधवा माँ और 2 बच्चे ये भी मर जाएंगे। माने मेरी मृत्यु के साथ साथ 4 लोग और हमारे घर में हैं जो हमारे आश्रित हो, मर जाएंगे। सैनिक का हृदय पूरी तरह से पिघल जाता है। वह युद्ध समाप्त होने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के और एक नौकर के रूप में आकर के उनके घर में पूरा जीवन बिता देता है। चूँकि उसके द्वारा हत्या हुई थी इसलिए वो पापी था, लेकिन उसकी नीयत में कोई दोष नहीं था। वो उनके घर पे आकर के पूरा अपना जीवन लगा दिया, इसलिए भावनाएं पवित्र थी, इसलिए कहा गया कि वह एक पवित्र पापी था। यानी जब हमें ऐसे शब्द मिले कि जो वाक्य मिले जो प्रथम दृष्टया विरुद्ध प्रतीत हों, लेकिन हम ध्यान से देखें तो उसमें विरोध न हो, विरोध का आभास हो, और आभास वास्तविक नहीं होता है, काल्पनिक होता है। आइए इसे और स्पष्ट करते हैं।
मीन मरय गहरे जलमा कबहू न मरय जल के बिलगानी। अर्थ देखने से लगता है कि मीन मरय गहरे जलमा कबहू न मरय जल के बिलगानी। अब पाप करय सो तरय तुलसी कबहू न तरय हरि के गुण गाए। ये दोनों बातें तुलसीदास कह रहे हैं। अब चौंकने और चौंकाने वाली बात है। कहते हैं कि मीन मरय गहरे जलमा, मछली जो है वो गहरे जल में मर जाती है, और कबहू न मरय जल के बिलगाने, और कभी भी जल से अलग होके नहीं मरती है। सामान्य सा बच्चा भी बता देगा कि ये पंक्ति गलत है। मीन गहरे जल में कभी नहीं मरती, जब उसे अलग किया जाता है तब वो मरती है। तो ये तो विरुद्ध बातें हुई। तो यहाँ विरुद्ध नहीं, यहाँ विरोधाभास है। यहाँ कामा उचित स्थल पे नहीं लगा है। आप देखिए, इसको ऐसे पढ़िए, मीन मरय गहरे जलमा कबहू न, यहाँ तक पढ़िए, मीन मरय गहरे जलमा कबहू न मरय जल के बिलगानी। मछली गहरे जल में कभी नहीं मरती, मरती है जब जल से अलग हो जाती है। तो यहाँ भी विरोध दूर हो गया। इसी तरह से है, पाप करय सो तरय तुलसी कबहू न तरय हरि के गुण गाए। तुलसीदास कहते हैं कि जो पाप करता है वो तर जाता है और कभी भी नहीं तरता है हरि के गुण गाए। भगवान का स्मरण करने से कभी उसे मोक्ष नहीं होता है। विरुद्ध बात है, कहीं विरुद्ध नहीं है, यहाँ विरोधाभास है। आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी कामा गलत जगह पे लगा है। ऐसे होना चाहिए, मीन मरय, माफी चाहूँगा, पाप करय सो तरय तुलसी कबहू न। तुलसीदास कहते हैं जो पाप करेगा वो कभी नहीं तरेगा, तरय हरि के गुण गाए। तो लाइन में कामा ऐसे होगा कि पाप करय सो तरय तुलसी कबहू न तरय हरि के गुण गाए। अब विरोध परिहार हो गया। इसलिए यहाँ प्रथम दृष्टया विरोधाभास लगता है, विरोध होता नहीं। जब हम समझदारी से देखते हैं तो विरोध दूर हो जाता है और पंक्ति का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। आइए इसे साहित्यिक भाषा के उदाहरण से समझते हैं। सुलगी अनुराग की आग वहाँ, जल से परिपूर्ण तडाग जहाँ। तडाग यानी तालाब। तो प्रेम की आग वहाँ लगी जहाँ जल से भरा हुआ तालाब था। तो मित्रों एक चीज़ ये बताइए कि तालाब में आग लगेगी? नहीं। यहाँ भी विरोध प्रतीत हुआ, लेकिन यह प्रेम की आग थी, ये कहीं भी लग सकती है, इसलिए ये विरोधाभास हुआ। और आप समझिएगा कि काव्य प्रकाश में इसकी परिभाषा दी गई है, विरोधशः अविरोधे अप यद विरुद्धत्वेन वचः। विरोधाभास अलंकार वह है जहाँ विरोध न होने पर भी विरुद्ध जैसी बात कही गई हो। इसके उदाहरण हम आगे आपको अगले टॉपिक में देंगे, क्योंकि ये क्लिप बड़ी हो जाएगी। तो मित्रों, अगर आपको विरोधाभास समझ में आ गया हो तो बस चलते चलते, बंदे में है दम तो फिर बंदे मातरम।